हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर द विंडोज़ फाइल एंड अ फोल्डर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो फर्स्टली इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि फाइल्स एंड फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल्स बनती है, कौन कौन से टाइप की फाइल्स होती है, क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फाइल से। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर अंडर वन नेम इज कॉल्ड अ फाइल. The information called be text, image, music, audio or a videos. The collection information that be stored under one name. एक नेम मतलब कोई एक ही चीज़ में हमने नाम है, कोई पिक्चर है, सब सेव किया हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइल्स। उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ होता है, तो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक मतलब ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स। ऑन अ कंप्यूटर फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइकॉन्स, so it is easy to recognizing what type of a file it is by looking at this icon. Here are some of a common file icons. यहाँ पे हमें कुछ कॉमन फाइल आइकॉन्स दिए हुए। कंप्यूटर हमें कोई भी फाइल जब हम सेव करते हैं तो उसके लिए अलग अलग आइकॉन्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं आइकॉन्स। कंप्यूटर हम जब कोई फाइल सेव करते हैं तब ऐसे आइकॉन्स में अलग अलग फाइल्स को अलग अलग आइकॉन्स में वो सेव करता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से आइकॉन्स कौन सा आइकॉन्स क्या रिप्रेजेंटेट करता है। तो ऐसा सिंपल कोई पेज दिया हुआ हो, हमें ऐसा सिंपल कोई पेज में कुछ लिख के दिया हुआ, तो रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल मतलब नोटपैड है, ऐसी नोटपैड की जो फाइल्स होती है वो फाइल्स। सेकेंड हमें यहाँ एक ऐसा आइकॉन दिया हुआ है जिसमें W साइड में पिक्चर्स और नीचे कुछ लिखा हुआ है। W साइड में पिक्चर और नीचे कुछ छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है। अब आप सब लोगों को, मुझे लगता है कि ये आइकॉन्स और जो लिखा हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। फर्स्ट आइकॉन हमने कौन सा लिखा, यहाँ पे सिंपल एक पेज में कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो टेक्स्ट फाइल रिप्रेजेंटिव करता है। सेकंड, यहाँ वर्ड जैसा W लिखा हुआ है, सिर्फ W लिखा हुआ है, एक पिक्चर्स दी हुई है और यहाँ नीचे कुछ थोड़ा बहुत लिख रखा है, तो वो वर्डपैड फाइल रिप्रेजेंट करता है। कौन सी फाइल, वर्डपैड फाइल। यहाँ W के पास में कुछ लाइंस दी हुई है, यहाँ पिक्चर्स है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंटिव करता है, तो वर्ड फाइल। वर्डपैड और वर्ड फाइल में डिफरेंस बहुत ही कम है। वर्डपैड फाइल में सिर्फ W लिखा हुआ है और यहाँ W के साइड में कुछ और भी लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा, वर्डपैड ये क्वेश्चंस आइकॉन्स दिए होंगे और पूछेंगे कि कौन सी फाइल क्या रिप्रेजेंटिव करती है। आगे हम देखते हैं। एक ऐसी कोई इमेज दी हुई हो हमें, तो वो क्या रिप्रेजेंटिव होती है, पिक्चर्स और इमेज फाइल। कोई पिक्चर्स या इमेज फाइल, कोई फ़ोटो हमने कभी सेव की हो कंप्यूटर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोटो में बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है, बाकी हमारी फ़ोटो ही दिखाई देती है, तो ये रिप्रेजेंटिव करते हैं फ़ोटो। ऐसी कोई फाइल है तो वो रिप्रेजेंटिव करती है ऑडियो फाइल। सिंपल पेपर पे प्ले का बटन दिया हुआ है तो वो ऑडियो फाइल रिप्रेजेंटिव करती है। ऐसा कुछ
ये फाइल वीडियो फाइल रिप्रेजेंटिव करती है। बीच में एक व्हेल की मछली जैसा आपको दिखाई दे रहा है। आजू बाजू फिल्म का सेटअप जैसे हम वो दिया हुआ है, और यहाँ प्ले का बटन दिया हुआ है। ये सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंटिव करती है, तो एक वीडियो फाइल रिप्रेजेंट करती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो फाइल। ये फाइल ऑडियो फाइल का एग्जाम्पल है, पिक्चर फाइल का एग्जाम्पल है। यहाँ वर्ड फाइल, ये वर्ड फाइल, वर्ड पेड फाइल, और ये टेक्स्ट फाइल। समझ में आया थोड़ा बहुत कि ये सारे रिप्रेजेंटिव ऐसे होते हैं। अब फोल्डर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। A group of files of a similar type is called a folder. Here are two types of folders that you see on your computer. आप लोग कंप्यूटर्स में ऐसे आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे। ये फर्स्ट वाला जो फोल्डर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट एन एम्प्टी फोल्डर। इट इज़ यूजुअली नेम्ड न्यू फोल्डर until you give its a name। सबसे पहले हम न्यू फोल्डर के ऑप्शन में जाएंगे तो ऐसा सिंपल जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसा एक फोल्डर हमें दिखाई देगा। उस फोल्डर को हम लोग नाम देते हैं। अब ये जो दूसरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक फोल्डर जिसमें कुछ दूसरा भी जिसमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है, और कुछ फाइल्स और एक पेपर जैसा दिखाई दे रहा है। ये क्या रिप्रेजेंटिव करता है? तो कंटेन्स फाइल्स और अदर सब फोल्डर। क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके अंदर एक फाइल भी है और अदर सब फोल्डर, मतलब कोई एक अलग फोल्डर उसके अंदर है। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। अ फोल्डर कैन ऑल्सो स्टोर अदर फोल्डर अपने अंदर एक दूसरा फोल्डर भी स्टोर कर सकता है। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसे क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। You can create any number of a subfolder, and even a subfolder can have any numbers of files and other subfolders। मतलब कि आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आप अनलिमिटेड बहुत सारे सब फोल्डर भी बना सकते हैं। उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट फाइल या कोई भी फाइल, सब फोल्डर के अंदर भी आप फोल्डर बना सकते हैं और उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके सब फोल्डर में सब फोल्डर बनते ही रहते हैं। आपको जहाँ तक फोल्डर्स बनाने हैं आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डेटा स्टोर करने की मेथड क्या है उस हिसाब से ये सब फोल्डर बनते हैं। और सब फोल्डर में हम फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वर्ड फाइल्स, सब फाइल हम उसमें सेव कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं लाइब्रेरीज। कंप्यूटर्स में आपने सुना होगा कि कुछ लाइब्रेरीज आती हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी, म्यूज़िक लाइब्रेरी, ये सब लाइब्रेरीज होती है। इन अ विंडोज़ लाइब्रेरीज इज द फीचर्स that helps you to store and organize your files and folders। लाइब्रेरी क्या हेल्प करती है? स्टोर, ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 4 लाइब्रेरीज इन विंडोज़। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 लाइब्रेरी दी हुई होती है विंडोज़ में। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पिक्चर्स लाइब्रेरी, म्यूज़िक लाइब्रेरी एंड वीडियो लाइब्रेरी। ये 4 लाइब्रेरीज बाय डिफ़ॉल्ट होती ही है कंप्यूटर्स में। फर्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट फाइल, नोटपैड, वर्डपैड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, प्रेजेंट शीट, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो यहाँ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में होता क्या है?
नाम ही हमें सजेस्ट करता है कि यहाँ डॉक्यूमेंट होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सारे डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं। अगर हम कोई अदर ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे मिल जाते हैं। जैसे कि हमने कोई नोटपैड में फ़ाइल बनाई, वर्डपैड में बनाई, वर्ड में बनाई, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में बनाई, कोई प्रेजेंटेशन बनाई, कुछ भी बनाया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल दिस फाइल यू सेव मूव और कॉपी एंड स्टोर माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इन अ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव, मूव और कॉपी हो जाएंगी माय डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में। सेकंड है हमारा पिक्चर्स लाइब्रेरी। तो पिक्चर्स लाइब्रेरी में क्या है हम देखते हैं। It is used to store organized pictures such as a photography or a image for you camera, scanner और email। अब जैसे आप लोगों ने किसी ने आपको फ़ोटोज़ मेल की हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स लाइब्रेरी में सेव हो जाएंगी, या तो फिर आपने कोई डेटा स्कैन किया है तो वो भी पिक्चर्स लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। कैमरे की फ़ोटोज़ वो सब बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स लाइब्रेरी में सब सेव हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द पिक्चर्स दैट यू सी मूव और कॉपी आर स्टोर इन माई पिक्चर्स फोल्डर इन अ पिक्चर्स लाइब्रेरी। माई पिक्चर्स फोल्डर में यहाँ पिक्चर्स लाइब्रेरी में ये पिक्चर्स होते हैं। सेकेंडली म्यूज़िक लाइब्रेरी, तो it is used to store organized music such as a song that you pick for an audio CD or that you download for the internet. By default all the music files that you save, move or copy are stored in my music folder in a music library। माई म्यूज़िक फोल्डर में एक म्यूज़िक लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे ये सारे हमें जो सब सॉन्ग्स जो हमें पसंद है, या तो हमने कभी सीडी में से डाउनलोड किए हैं, सीडी में से कॉपी करके पेस्ट किए हैं, या कोई मेमोरी कार्ड में से डायरेक्टली मूव कर दिए हैं, कंप्यूटर में ले लिए हैं, या तो फिर हमने वो इंटरनेट पे से डाउनलोड किए हैं, किसी सीडी में से कॉपी करके पेस्ट कर लिए हैं। सेव, कॉपी, पेस्ट, कॉपी, मूव, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक लाइब्रेरी में सेव हो जाएंगे। अगर हमने कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया उसके लिए कि इसे हमें कहाँ रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक लाइब्रेरी में चले जाएंगे। वीडियो लाइब्रेरी में क्या है। इट इज़ यूज टू स्टोर ऑर्गेनाइज वीडियो सच एज अ क्लिप फॉर योर डिजिटल कैमरा और कैमरा रिकॉर्डर और वीडियो फाइल्स दैट यू डाउनलोड फॉर द इंटरनेट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल वीडियो फाइल्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर इन माई वीडियो फोल्डर इन अ वीडियो लाइब्रेरी। यहाँ सब चीज़ें कॉमन है कि आपने कहीं कोई पिक्चर्स की फ़ाइल है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। म्यूज़िक की फ़ाइल है तो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। वीडियो फाइल है तो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। डॉक्यूमेंट फाइल है तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट जो टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट में सेव होंगे। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में पिक्चर्स लाइब्रेरी में पिक्चर्स, म्यूज़िक लाइब्रेरी में म्यूज़िक एंड विंडो लाइब्रेरीज़ में वीडियो लाइब्रेरीज़ में वीडियोज़ होंगे। ओपन लाइब्रेरीज़ ये सारी होती कहाँ हैं, क्वेश्चन तो होगा ही ना, सारी लाइब्रेरी होती कहाँ हैं। तो ओपन लाइब्रेरीज आप लोगों ने देखा होगा, आप कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करते हो तुरंत आपको इमीडिएटली आपको एक ऐसा बटन दिखाई देता है। ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा स्टार्ट बटन दिखाई देता है। ये स्टार्ट बटन
काम क्या करता है? ऑन द टास्क बार यू विल सी द स्टार्ट बटन। टास्क बार में आपको ये बटन दिखाई देगा। टास्क बार कहाँ पे होता है? तो जो हमारी विंडो की स्क्रीन ओपन होती है ना, विंडो की जो स्क्रीन ओपन होती है, यहाँ नीचे होता है हमारा टास्क बार, वहाँ आपको ये स्टार्ट बटन दिखाई देगा। अब कहाँ है सारे? तो आप यहाँ देख सकते हैं विंडो, पिक्चर्स एंड म्यूज़िक लाइब्रेरी। बाय डिफ़ॉल्ट ये तीन ही लाइब्रेरी होती है। म्यूज़िक लाइब्रेरी में ही वीडियोस सेव हो जाते हैं, उन दोनों का अलग अलग फोल्डर होता है। म्यूज़िक एंड विंडो, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूज़िक में वीडियो म्यूज़िक भी ऐड हो जाता है। Second, on the right pane of the start menu, you can see the three libraries: documents, pictures and music. Document, pictures and music. थर्ड नंबर पे है on the click on a document, you will see document library window. जब हम डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की विंडो ओपन होगी, जो यहाँ आपको पीछे सेकंड पेज में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऐसे ओपन होगी। यहाँ लाइब्रेरीज में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। अब डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में होता क्या है? तो सबसे पहले ये जो लिखा, जहाँ मेरे ग्रीन लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये है मेन्यू बार हमारा। क्या है? मेन्यू बार। ये फर्स्ट जो है वो है एड्रेस बार। यहाँ ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो है टूल बार। ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लिखी हुई है वो लाइब्रेरी पैनल है। यहाँ फोल्डर्स एंड फाइल्स दोनों हैं। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के बाद जो हमारा अभी ओपन होगा, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ओपन है इसलिए यहाँ भी क्लिक किया हुआ है कि करंट लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट, फिर डिटेल्स पैनल, जहाँ यहाँ कभी हम कोई भी फोल्डर पे यहाँ कुछ क्लिक करते हैं तो उसकी क्या डिटेल्स है वो डिटेल्स पैनल। ये सारी ये जो लाइन, ये पूरा ये नेविगेशन है। यहाँ फाइल्स एंड फोल्डर्स की लिस्ट है। कितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है उसकी लिस्ट फाइल लिस्ट कही जाती है। लाइब्रेरीज विंडोज, एड्रेस बार, इट shows the address of the library you have opened. Use the address bar to navigate, to move to between a different folder or a library, or to go back to previous one. In the pictures, the address bar show library gives library arrow document, which means the document is stored in a library. अब सबसे पहले आप लोग यहाँ दिख रहा है आप लोगों को कि लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा नहीं, हाँ, लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंट। लाइब्रेरीज में भी कुछ दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स में भी है। तो लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? तो लाइब्रेरी के फोल्डर में है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी के फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स हमारे सब सेव हैं। विच इज़ मीन डॉक्यूमेंट्स इज स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर है? तो लाइब्रेरी में स्टोर है। सेकंड है हमारा मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में क्या क्या होता है? इट्स कंटेन मेन्यू लाइक अ फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स और अ हेल्प। यहाँ डिफरेंट मेन्यू होते हैं, जिससे कि फाइल, फिर एडिट, व्यू, टूल्स एंड हेल्प्स। इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आगे मैं दूंगी, क्या है क्या नहीं है।
सेकंड है टूल बार। तो टूल बार में क्या होता है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज चेंजिंग द appendings or files and folders, copying files to CD, etc. The button on the toolbar will change according to the library that you have opened. जब हम अलग अलग लाइब्रेरी ओपन करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो वहाँ सॉन्ग होते हैं, तो वहाँ प्ले का एक बटन होगा। अगर हम जैसे अलग अलग लाइब्रेरी के लिए वो टूल बार चेंज होता है, तो अलग अलग म्यूज़िक लाइब्रेरी के लिए टूल बार में एक प्ले का बटन, मतलब सॉन्ग्स प्ले करने के लिए बटन होगा। वीडियो लाइब्रेरी में VLC का फोल्डर होगा जो हम वीडियो फाइल्स देख सकते हैं। फिर पिक्चर्स लाइब्रेरी में पिक्चर्स का ऑप्शन होगा। इन दिस pictures you can see tools that are useful in a document library. If you open the pictures or a music or a video library, the button on the toolbar will be different. पिक्चर्स, म्यूज़िक और वीडियो लाइब्रेरी में टूल बार थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जितने डॉक्यूमेंट्स की जितने टूल्स की ज़रूरत है वो इतने ही टूल्स ओपन करेगा, बट म्यूज़िक और उसमें जो टूल्स की ज़रूरत है वो वहाँ वो ओपन करेगा। अभी हमारे इसमें ऑर्गेनाइज, शेयर, बर्न एंड न्यू फोल्डर, यहाँ इसकी ज़रूरत है, इसलिए इतने ही टूल्स दिए हुए हैं। ओके, आगे देख ले लाइब्रेरी पैनल। इट शोज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी दैट यू आर इन। पहले तो ये हमें दिखाता है कि हम कौन सी लाइब्रेरी में हैं। तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में है, म्यूज़िक में होंगे तो म्यूज़िक दिखाएगा, वीडियो में होंगे तो वीडियो दिखाएगा, पिक्चर्स लाइब्रेरी में होंगे तो पिक्चर्स दिखाएगा। द लाइब्रेरी पेन इज सीन ओनली व्हेन यू आर इन अ लाइब्रेरी लाइक अ डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स और वीडियो। जो लाइब्रेरी में हम होंगे वो लाइब्रेरी, अभी हम डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, तो अभी वो हमें डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी दिखाएगा। आगे देखते हैं फाइल लिस्ट। हाँ, तो आपको यहाँ फाइल लिस्ट कहाँ दिखाई दी है, ये रही फाइल लिस्ट। तो ये जो फाइल लिस्ट है वो उसमें क्या क्या है तो हम देखते हैं। It shows the list of files and folders in the current folders or library. You can open file or a folder from this list. यहाँ हमें फाइल्स और फोल्डर्स दिए हुए हैं, करंट फोल्डर्स और लाइब्रेरी। यू कैन ओपन फाइल एंड फोल्डर फॉर दिस लिस्ट। यहाँ से हम उस फोल्डर्स या फाइल को ओपन करके उसे देख सकते हैं। नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन्स में क्या है, इट इज़ यूज टू नेविगेट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन यू कंप्यूटर। in your computer you can see the open various folder and files from the navigation panes. In these pictures you can see document highlights because it is the one that we have open currently. जो नेविगेशन में एक लाइन डार्क की हुई है, यहाँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। नेविगेशन में ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी अभी हमने ओपन की हुई है ना, तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में एक डार्क सा आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई इसको हाईलाइट किया हुआ है। अगर यही जगह म्यूज़िक, पिक्चर्स या वीडियो कोई अदर लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो उसका नेविगेशन यहाँ दिखाएंगे कि भाई यहाँ हमने ये लाइब्रेरी ओपन की हुई है, उसके सारे फोल्डर्स, सब फोल्डर्स सब यहाँ दिए हुए हैं। आगे देखता है this panel. It shows the details of the select file or a folder in the file list. If you place the mouse point over the file or a folder, the details panel will shows the name of the author, the date last changed the file, etc. In these pictures
द डिटेल्स पैनल 80 आइटम्स, numbers of files और फोल्डर्स इन अ डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। यहाँ हमें 18 आइटम्स ऐसा लिख के दिया हुआ है, मतलब जो हमने ओपन की है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी उसमें 18 फाइल्स और फोल्डर्स दिए हुए हैं। इसका मतलब कि यहाँ सिर्फ 18 आइटम्स अवेलेबल हैं फाइल्स और फोल्डर्स की। उसमें से हमें अगर उसमें हम कोई फाइल्स के ऊपर माउस का कर्सर ले जाके उस पर क्लिक करते हैं तो वो कब हमने यहाँ पे डाउनलोड की या सेव की या हमने कब बनाई, उसके डेट टाइम, किसने, जो हमने नाम लिखा हुआ होता है एक्सेट्रा, वो सब हमें यहाँ पे दिखाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हम एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो हम सीखेंगे। बिफोर अ क्रिएट फोल्डर फाइल्स, लुक at this diagram to understand what exactly we will be doing। सबसे पहले हमें क्या क्या करना है फोल्डर्स और फाइल बनाने के लिए, वो हम एक ध्यान से थोड़ा सा उसका ब्रीफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में, उसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा स्पोर्ट्स के हम 2 पार्ट्स करेंगे, इंडोर स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स का फोल्डर बनेगा वो मेन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हमें दिखाई देगा। उसके अंदर हम लोग 2 सब फोल्डर बनाएंगे, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। 2 सब फोल्डर्स बन गए, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम। इंडोर गेम्स में कौन सी गेम है, तो चेस, कैरम एक्सेट्रा जितनी भी गेम्स होंगी उसका हम एक वर्ड फाइल या एक्सेट्रा जो भी हमें फाइल बनानी है वो हम फाइल्स बनाएंगे और उसमें सेव करेंगे। जबकि आउटडोर में फुटबॉल और हॉकी ऐसे हम 2 फाइल्स बनाएंगे। दिस मीन्स दैट वी विल क्रिएट 2 फाइल्स, चेस एंड कैरम in indoor games folder and 2 files, football and hockey in outdoor games, and both the subfolder indoor and outdoor games are created and store in the main folder sports। ये दोनों फोल्डर कहाँ सेव होंगे, स्पोर्ट्स में। हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम एक चेस और कैरम, फुटबॉल एंड हॉकी, ये 4 फाइल हम लोगों ने बना ली। तो फुटबॉल और हॉकी की हम लोग आउटडोर गेम्स बनाएंगे और एक इंडोर गेम्स। इनका एक मेन फोल्डर बनाएंगे स्पोर्ट्स का। मेन फोल्डर क्या होगा, स्पोर्ट्स का। ये पूरा पूरा फोल्डर बनाने की प्रोसेस में आपको प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड वीडियो बना के बताऊंगी, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बुक्स में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो आप लोगों को बाय कंप्यूटर में ही आपको वो वीडियो कैसे फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर फाइल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से सिखाऊंगी। डोंट वरी, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कॉल मी एंड मैसेज मी। आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इतना पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बाय।